हमारे हृदय के प्यार को दर्शाता है कि कितना प्रभु हमारे हृदय में है। यहाँ लिखा है जो मेरे छातियों के बीच में पड़ी रहती है, वो लोबान की थैली मेरे छातियों के बीच में पड़ी रहती है। इसका मतलब यीशु हमारे हृदय में राज करना चाहिए और यीशु के लिए हमारे अंदर से प्यार निकलना चाहिए। ये प्रभु चाहता है। प्रभु की इच्छा है प्रियो कि हम प्रभु के संगति में बैठे, प्रभु के साथ वास करें, प्रभु के साथ मेज ले। अभी हमारा चर्च बंद होने के कारण हम प्रभु के साथ मेज नहीं ले पा रहे। यहाँ लिखा ना, जब राजा अपनी मेज के पास बैठा था, मेज लेना जरूरी है और मेज के साथ साथ हम मेज सहभागिता को दर्शाता है, संगति को दर्शाता है और हम प्रार्थना के जरिए के द्वारा भी उसके साथ सहभागिता रखते हैं। हमें ये करना जरूरी है प्रिय, बहुत जरूरी है, नहीं बहुत जरूरी। इसलिए यहाँ 14वें वचन में लिखा है, मेरा प्रेमी मेरे लिए मेहंदी के फूलों के गुच्छों के समान है। कैसे? जो रंग लाती है। मेहंदी क्या करते हैं? रंग लाते हैं। हमारे जीवन में एक ऐसा रंग यीशु मसीह ने लाया, वो है रेड। उसका रंग उसने हमें, यीशु के अपने लहू से उसने हमें धो दिया है ना। हाँ, उसके लहू से उसने हमें धो दिया और इसीलिए प्रियो आज हम उसकी ताकीबारी में हैं, उसके राज्य में, परमेश्वर के राज्य में। तो इसलिए हमारे अंदर एकता होनी चाहिए। हमारे अंदर हम एकता से रहकर, पवित्रता से, सत्य में रहकर, अथॉरिटी में लेकर हम क्या करने वाले होने चाहिए? प्रार्थना करने वाले, यहाँ तक कि रात के समय में प्रार्थना करने वाले। अगर आपके बच्चे अभी भी सही नहीं है, जैसे स्त्री के बच्चा मर गया और दूसरी का स्त्री का बच्चा बदली हो गया, तो आप रात को उठकर, मैं ये नहीं कहती हूँ कि रात भर आप प्रेयर करो, लेकिन आप थोड़ा प्रार्थना करो, प्रभु के सामने बैठो। हम मसीह, क्योंकि देखो ना, आज सारे संसार में आज रात को ही ज़्यादा काम होता है, ज़्यादा करके रात को काम होता है। हम भी थोड़ा बहुत तो रात को काम करना चाहिए, हम रात को भी प्रार्थना करना चाहिए। ये प्रभु की इच्छा है प्रिय। मुझे भी प्रभु रात को उठाता है, रोज उठाता है, लेकिन मैं प्रेयर नहीं करती, छोटी सी प्रार्थना करके सो जाती। मैं बिना प्रेयर के नहीं सोती, छोटी सी प्रेयर, लेकिन प्रभु उसमें खुश नहीं है, वो छोटी सी प्रार्थना में खुश नहीं। रोज उठाता है, मैं रोज प्रेयर करती, लेकिन वो क्षण की, मतलब कुछ ही मिनटों की प्रेयर है वो, जिसे प्रभु नहीं चाहता। इतना ही बोलती हूँ, प्रभु सबको ठीक रखना, कोई भी यहाँ दुष्ट आत्मा रहेगा, किसी के भी घर में होगा, कुछ प्लानिंग करता होगा तो दूर कर देना, घरों को ढहा देती हूँ, नष्ट करती हूँ। किसी को भी बुरे सपने दिखाता होगा तो तोड़ देती हूँ, रक्षा करना, वापस सो रही हूँ, अच्छी नींद देना। सोके सोके ही बोलती हूँ, बैठती भी नहीं, सोके सोके, चल के बातों में चल के बोलते हूँ, चलते प्रभु के साथ। सही नहीं है ना? प्रभु मुझे आज वही दोपहर में बोला, आज हम सब थोड़ा ही समय, प्रभु हमको उठाता है लेकिन हम उठते नहीं। इस्तर भी मध्य रात्रि में उठती है, लेकिन वो प्रेयर नहीं करती, उठती है ना, उठाता है। ऐसे कितने लोगों को मध्य रात्रि में उठाता है ना, उठाता है? नहीं उठाता। बाथरूम के लिए कौन उठते हैं? अच्छा, अभी उठाता है ना, सब लोग उठते हैं। हाँ, एक तो बात सच है, ये तो मैं मानूंगी। अच्छा यार, रात को प्रार्थना करते हैं, ये तो मैं मानूंगी। वो बैठते हैं, बैठकर प्रभु के साथ प्रार्थना करते, ये तो मैं मानूंगी। हमारे देश में नहीं हम लोग, लेकिन वो बैठते हैं, पानी उठकर, पानी पीकर प्रभु के सामने सानिध्य में बैठकर प्रेयर करते हैं। ये प्रभु ने गिफ्ट दिया है हर कुछ लोगों को। अभी हमको वो गिफ्ट नहीं ले, इसलिए प्रभु हमको हिला के उठाता है, अलग अलग रीति से उठाता है। मैं एक बार बोलती हूँ, रात के समय में पेट में दर्द हुआ, दांत में दर्द हुआ, कान में दर्द हुआ, ऑटोमेटिकली प्रार्थना नहीं करती है ना। पता है, मोटा देते हैं, जब तक वो दर्द जाता नहीं तब तक बैठे रहते हैं। तो जब बीमार में बैठते हैं, प्रेयर निकलती है, तो स्वस्थ होने पर प्रेयर ज़्यादा निकलनी चाहिए ना। इस गोष्ठ यही बात प्रभु दोपहर में मुझे बोला, मुझे बहुत दुख हुआ है ये सुनकर कि सही बात है। प्रभु मुझे क्षमा कर। हम जैसे बहुत लोग ऐसे सोचते हैं, रात को सोने के लिए तो सोना ही चाहिए, लेकिन आपको मालूम है वो प्रेयर जो हम करते हैं
अगर उस समय हम नहीं भी सोए तो वे दिन भर में फ्रेश रहते हैं, कोई थकावट नहीं, फेस पे कुछ भी ऐसा लगता नहीं कि हम सोए नहीं करके। रात को वो 11 बजे तक 12 बजे तक जगने वाला मसीह बराबर नहीं है। रात को जल्दी सोकर सुबह उठकर भोर को उठने वाला मसीह है, उठकर प्रार्थना करता है। संसार के लोग 11, 12, 1 बजा देते हैं, लेकिन हम नहीं करना चाहिए। हमारा प्रभु रात भर प्रार्थना किया, हमारे लिए पदचिन्ह रखे, हमें वही करना चाहिए। प्रभु ये नहीं कहता कि तुम रात भर जागो, लेकिन बीच बीच में उठ, जब उठते हो तब थोड़ा समय देकर लोगों के लिए मध्यस्थी करो, शैतान के सारे गढ़ों को ढा दो। हमारे बीच में जो यूनिटी है, वो यूनिटी को डिसयूनिटी कराना चाहता है, वो एकता नहीं है तो क्या बोलते हैं, गड़बड़ी डालना चाहता है, अपवित्र करना चाहता है, सत्य से असत्य बनाना चाहता है, झूठ बोलने वाले लोगों को, मसीहों को झूठ बोलने वाले लोग बनाना चाहता है। ये उसकी चाल होते हैं जो वो रात में काम करता है, एक एक के पास आकर उनकी कमजोरियों को वो देखता है। आज के जवानों को मोबाइल के बहुत गुलाम है, और रात में आकर मध्य रात्रि में आकर उनके लिए प्लान बनाता है, तुम कल पूरा दिन मोबाइल देखना, बस सुबह उठते ही मोबाइल हाथ में ले लेना, रात को सोते समय तक मोबाइल लेना, और रात भर ढूंढता है। हाँ, जाल बुनता है, योजना बनाता है उनके लिए। इस रीति से अगर रात को ही मध्यस्थी करने वाला, अरे बाबा मेरे ये लोग, मेरे घर के लोग, मेरे बेटे का ऐसा प्रॉब्लम है, मेरी बेटी का ऐसी समस्या है, मेरे पति का ऐसा समस्या, मेरी पत्नी का ऐसा समस्या, कलीसिया में आज ऐसा ऐसा चल रहा है, ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे स्वभाव के लोग हैं, अरे ऐसा ये कल उस दिन वो भाई मेरे साथ ऐसा बात किया, अरे बाप रे। तो इस रीति से वो बातों को देखकर मध्यस्थी रात को करेंगे, प्रभु मरने नहीं देता। अगर वो औरत रात को ऐसे बेहोशी के जैसे नहीं सोती तो क्या उसका बच्चा मरता? नहीं मरता ना, उसके नीचे आकर। हाँ, इसलिए केयरलेस नहीं रहो, मसीह जागरूक हो जाओ। इसलिए तो बाइबल में लिखा है, तेज सोने वाले जाग, तुझ पर मसीह की ज्योति चमकी है, आज चमकी है। इसलिए प्रियो, आज हमारा परमेश्वर हमसे ये कहता है, जागरूक हो जाओ। हमें एकता रहने के लिए, मसीहों में पवित्रता रहने के लिए, सत्यता रहने के लिए, मसीह लोगों के पास पावर और अथॉरिटी रहने के लिए हमें रात को उठकर अपने एक एक बच्चों के लिए, कलीसिया में आने वाले एक एक व्यक्तियों के लिए, अपने खुद के लिए भी, मैं ये नहीं कहती हूँ, अपने खुद के अंदर भी जो कमजोरियों के लिए रात को बीच बीच में उठकर प्रेयर करो। ये प्रभु की इच्छा है, ये प्रभु चाहता है। प्रभु आपको आशीष दे। आओ हम प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मुझे रात को बीच बीच में उठाना, मुझे रात को बीच बीच में से मेरे से प्रेयर कराना। अभी रात को डर लगता है, प्रभु को बोलना, प्रभु मुझे डर नहीं आने देना, आप मुझे मदद करना, आप मुझे सहायता करना। ये आपको प्रभु को अभी इसी घड़ी बोलना है। प्रभु को बोलना है, प्रभु मेरे घर की परिस्थिति के लिए मुझे रात को उठाना, मेरे बच्चों के लिए मुझे रात को उठाना, मेरे चर्च के लोगों के लिए मुझे रात को उठाना, और मुझे उनके लिए प्रार्थना करने के लिए सहायता करना। एक चर्च का, आपका एक अच्छा चरवाहा, एक आपका अच्छा पालक जो आपने मुझे जिम्मेदारी दी है, वो अच्छा करने के लिए मुझे मदद करना। इस वजह से प्रभु से बोलो, प्रभु मुझे रात की प्रार्थना करने के लिए आप मदद करो। प्रभु मैं ये नहीं कहता हूँ कि रात भर, आप भी तो ऐसा नहीं बोलते रात भर, थोड़े समय ही सही हम प्रेयर करें। जब आप उठाओगे हम उठकर प्रेयर करें, और इस रात का जो डर है हमारे अंदर वो हमारे पैर के नीचे आ जाए, और हम रात को डरने वाले नहीं, परंतु क्योंकि रात को प्रार्थना करने वाले डरपोक नहीं होते, वो हिम्मतशाली हो जाते हैं, हर क्षेत्र में जय पाते हैं। और हमें भी हर क्षेत्र में जय पाना है, शैतान के सारे गढ़ों को ढा देना है। इसलिए प्रभु हम रात को उठते हैं, बाथरूम जाते हैं, वापस सो जाते हैं, ऐसे हर घरों में यही होता है, लेकिन कोई प्रार्थना के लिए नहीं बैठता है। बहुत कम लोग हैं जो चाहे के समान जो रात को उठकर प्रेयर करते हैं।
और फिर प्रार्थना खत्म होने पर सोते हैं। तो मेरे प्यारे पिता, ऐसे ही हम सबको बनाओ प्रभु, हमारी जिम्मेदारी हम अच्छी रीति से करने के लिए मदद करो। हम अपने आप को धोखा देने वाले और अपने बच्चों को मारने वाले नहीं बने करो। हम इतने केयरलेस नहीं हो कि हम मध्य रात्रि में उठकर शैतान का सामना कर हराने वाले, हम ऐसे व्यक्ति हो कि हम रात को मध्य रात्रि में उठकर शैतान को सामना कर उन्हें हराने वाले हो। और हम अपने बच्चों के लिए, अपने कुटुंब के प्रति विश्वसनीयता और जिम्मेदारी व्यक्ति हो। ये हमारी प्रार्थना है, दया है। आज के वचन के अनुसार प्रभु दया रखो, हमें हमेशा यूनिटी रखो। कलीसिया में आने वाले एक एक व्यक्तियों में यूनिटी रखो प्रभु। हम सुसमाचार बताने वाले लोगों को तैयार करने वाले ऐसे हो प्रभु। ये हमारी विनती है प्रभु, दया रखना। हम हर एक जन पवित्रता से शोभायमान हो प्रभु, सत्य से हम शोभायमान हो, ये हमारी प्रार्थना है। दया रखना। धन्यवाद देते पिता। प्रभु आप अच्छे हो, महान हो, दयालु हो, कृपालु हो, क्षमालु हो प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं। दया रखना। सब कुछ आपके हाथ में दिया, आगे का पूरा समय आपके हाथ में दिया। सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारा गौरव आपको देते प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रिय हमारा परमेश्वर अच्छा है, उसके जैसा कोई नहीं है। इसलिए प्रभु ने आज के वचन के अनुसार जो हमें सिखाया उसी में बने रहो। प्रभु आपको आशीष दे। हम तेल के लिए प्रार्थना करेंगे। हम अपने हाथों में तेल पकड़ेंगे। करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम इस तेल को आपके चरणों तले लाते। तेल जैसा तेरा चिन्ह है, पवित्र आत्मा का अभिषेक का, चंगाई का, छुटकारे का, अलग होने का। इसमें हम आपका सर्व सामर्थ्य लहू मिलाते। वो लहू जो कलवरी क्रूस पर हमारे लिए बहाया गया, वो सर्व सामर्थ्य लहू मिलाते। ये तेल नहीं तेरा लहू है, जो भी कार्यों के लिए इस्तेमाल होगा अद्भुत रीति से तेरा लहू कार्य कर। तेरा लहू चंगा करता है, शिफा देता है, उद्धार देता है। और ये जिस घर में, उस घर में उद्धार जीवन शिफा आने के लिए मदद कर प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। छोटे बच्चे खड़े हो जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र पिता, इन सारे छोटे बच्चों का पिता परमेश्वर तू है। तू इनकी ढाल, तो इनका कवच, इनका प्रभु, इनका स्वामी, इनका गडरी है। इनके साथ सदा रहने वाला इनका पवित्र पिता है। गंदे वासना भरे लोगों से, बलात्कारी लोगों से, किडनैप करने वाले लोगों से हमेशा बचाए रखना। माता पिता के अधीन रहने के लिए सहायता करना, बीमारी से दूर रखना प्रभु। ये मेरी विनती, ये मेरी प्रार्थना है प्रभु। दया रखना प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। जितने जवान हैं खड़े हो जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र पिता, इन सारे जवानों के लिए प्रार्थना करते। जवानी के अभिलाषा से दूर रखना, करुणा दया रखना प्रभु। आंखों की पुतली के समान संभाल लेना, दृश्य से बचाए रखना, हमेशा अपने मगन रहने के लिए सहायता करना प्रभु। पवित्र पिता, इन जवानों को आपके हाथों में देकर इन्हें आशीषित करती हूँ और इनके भविष्य में हमेशा अच्छा ही होगा ये डिक्लेयर करती हूँ प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। सगळ्यांना प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे।